नमस्कार दोस्तों, और आज हम एक छोटे से टूर के लिए निकल चुके हैं असम माँ कामाख्या का दर्शन करने। जस्ट हमारी ट्रेन अभी कामाख्या स्टेशन पर पहुंची है और हम आ चुके हैं कामाख्या मंदिर के नज़दीक और निकल चुके हैं कुछ डिनर के लिए। मंदिर के बगल में ही ये मंगल मूर्ति होटल है जहाँ पर आप खाना खा सकते हैं। और खाना खाने के बाद रात्रि के मात्र अभी 10 बजे हैं और ये देखिए लाइन। ये सुबह दर्शन के लिए लोगों की लाइन लग चुकी है। आजकल मंदिर में काफ़ी भीड़ होती है और आप ये देख सकते हैं आगे सामने जो गेट है वहीं से एंट्री होती है और ये अभी से रात्रि से लाइन लग चुकी है। और ये सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं भी अपने होटल से निकल चुका हूँ। क्योंकि सुबह सुबह मैं पंक्ति में अगर मैं लग जाता हूँ तो सुबह सुबह दर्शन करने में काफ़ी सुविधा होगी, क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, लाइनें लंबी लग चुकी हैं। अतः मैं सुबह ही आ गया था और ये मैं टोकन बनाने के बाद मंदिर में प्रवेश कर चुका हूँ। दोस्तों आप ये देख सकते हैं ये मंदिर के अंदर की भीड़ काफ़ी भीड़ है। ये भीड़ जो आप देख रहे हैं ये पंक्तिबद्ध नहीं है, ये बाहर से दर्शन करने वालों की भीड़ है। अब ये बाहर से दर्शन करने वालों की भीड़ है और ये मंदिर परिसर के बाहर माँ की एक अच्छी प्रतिमा जो शीशे के अंदर कैद है वो प्रतिमा आप देख सकते हैं। और ये मंदिर के गर्भगृह के गुंबद और ये मंदिर के चारों तरफ आप देख सकते हैं कबूतरों की काफ़ी संख्या है। कुछ लोग यहाँ कबूतर वध करने के लिए भी लाते हैं, वो कुछ ऐसे छोड़ के भी जाते हैं। और ये मंदिर में दर्शन के बाद आप नारियल छोड़ने का स्थान है। और यहाँ से आप चलते हैं तो ये तत्काल दर्शन के लिए है। क्योंकि तत्काल दर्शन में भी भीड़ हो जा रहा है, अतः हमने सुबह का समय चुना था कि सुबह मॉर्निंग में उठकर ही चला जाए। और ये देखिए कबूतर जो कि बलि के लिए लाए जा रहे हैं, ये दुकानदार हैं जो बेचते हैं 500 रुपये जोड़े। और ये तत्काल दर्शन का आपका टिकट है 5 से 1 रुपया जो भी बंद है। सुबह में इतनी भी भीड़ हो जा रही है। और ये आप मेन गेट से होकर आएंगे तो लंबी लाइन जो कि अभी आपने देखा। और ये बलि के लिए बांधे गए बकरे मैं और ये आप देख सकते हैं जानवर भी। मैं बलि प्रथा को सही नहीं मानता हूँ, भले इसको कुछ दूसरे रूप से किया जा सकता है। और ये बलि घर जहाँ पर कि जानवरों की बलि दी जाती है, पक्षियों की बलि दी जाती है। और ये आप दूर से गेट से माँ का गर्भगृह दे सकते हैं। जैसे कि कामाख्या मंदिर को तांत्रिक शक्तिपीठ के रूप में भी जानते हैं। आप देख सकते हैं सामने एक बाबा ये अपना तंत्र में या अपने मंत्रों में लीन। जैसे कि मैं आपको बता दूं, माँ कामाख्या देवी मंदिर असम के गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ी पर स्थित सबसे प्राचीन और रहस्यमयी 51 शक्तिपीठों में से एक है, जिसे प्रमुख तंत्र साधना केंद्र माना जाता है। यहाँ माता सती का योनि भाग गिरा था, इसलिए यहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक योनि रूप कुंड की पूजा होती है। यह मंदिर सृजन की देवी को समर्पित है। माँ कामाख्या मंदिर का पौराणिक महत्व है कि जब भगवान शिव सती के पार्थिव शरीर लेकर जा रहे थे तब यहाँ सती का योनि भाग गिरा था। कामाख्या तांत्रिक पीठ जो है साधनाओं और सिद्धियों का बहुत बड़ा केंद्र है। मैं आपको बताते चलूं कि यहाँ जून में हर साल अम्बुबाची मेला लगता है। देवी के वार्षिक मासिक धर्म चक्र के दौरान 3 दिनों के लिए मंदिर बंद रहता है। इस दौरान पास की ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है। यहाँ मंदिर में माँ की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक कुंड है जिसकी हम पूजा करते हैं। मंदिर में दर्शन का समय 7:30-8 बजे से होती है, लेकिन आप सुबह जितने सुबह लाइन लगेंगे 4-5 बजे सुबह में, उतने जल्दी आपका दर्शन यहाँ पर होगा। और ये मुख्य गर्भगृह का आप गुंबद देख सकते हैं, काफ़ी ही भव्य मंदिर है। और ये कैद करके रखे गए कबूतर जो कि लोग बलि देने के लिए खरीदते हैं। और ये मंदिर दर्शन के बाद हम अब बाहर निकल चुके हैं और ये बाहर जो प्रसाद के
दुकानें हैं, उस दुकानों से आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताते चलूं कि ऐसी मान्यता है कि कामाख्या माता के दर्शन के बाद ब्रह्मपुत्र नदी के बीच टापू में अंदर उमा देवी और भैरव का मंदिर है, उसका दर्शन इसी का भाग माना जाता है। और कहा जाता है कि कामाख्या माता के दर्शन के बाद ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जो टापू के अंदर दर्शन माँ पार्वती और शंकर का मंदिर है, उसका दर्शन करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि शिव जी बाबा भोलेनाथ जो थे, जब सती के शव को लेकर अपना विकराल रूप धारण किए थे, शांत होने के बावजूद वहीं जाकर अपना ध्यान मग्न होकर ध्यान में लीन हो गए थे। मैं जैसे कि आपको बताया कि ये दर्शन के बाद, चूँकि हमारा दर्शन काफ़ी पहले हो चुका था, चूँकि मैं होटल से 4-5 बजे सुबह में निकल कर नहाकर और मैं लाइन में लग चुका था, पंक्तिबद्ध हो चुका था। आप पंक्तिबद्ध जब यहाँ होंगे उसके साथ ही सुबह में जब लाइन आगे बढ़ाया जाएगा तो आप जैसे रो में आगे बढ़ते जाएंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट आम दर्शन के लिए भी टोकन बनता है और उस टोकन को लेकर आप मंदिर में प्रवेश करेंगे। और ये देखिए रुद्राक्ष के फल, जिससे कि रुद्राक्ष निकलते हैं, इसी फल से अंदर से जब आप छीलेंगे तो रुद्राक्ष निकलता है। तो यहाँ काफ़ी मात्रा में पाया जाता है और ये भाई साहब रुद्राक्ष के फल को तोड़कर अंदर से रुद्राक्ष निकालकर उसकी सफाई करते हुए, ये रहा रुद्राक्ष जो कि हमारे यहाँ नहीं मिलता है, बहुत लोग रुद्राक्ष नहीं देखे उनके लिए। और यहाँ पर मैं एक आपको बताते चलूँ कि यहाँ पर से कामाख्या स्टेशन जो है 7 किलोमीटर की दूरी पे है, फिर भी मंदिर के पास हमारे सुविधा के लिए, यात्रियों की सुविधा के लिए आरक्षण काउंटर उपलब्ध है। तो यहाँ इसकी बात की आप लाभान्वित हो सकते हैं। अगर आपको आने जाने के लिए टिकट रिजर्वेशन कराना है तो आप यहाँ से रिजर्वेशन करा सकते हैं। और ये वापस होटल जाते हुए, और होटल जाने के बाद ये हमारा होटल, अब यहाँ से आगे दर्शन के लिए हम निकलेंगे। और इस प्रकार काफ़ी अच्छे से माँ का दर्शन संपन्न हुआ। ये हमारा होटल का रूम जो कि हमने 1100 में लिया है। माँ कामाख्या मंदिर के आसपास ठहरने की कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से आकर यहाँ पर होटल ले सकते हैं। आपको कामाख्या आना है तो या तो आप कामाख्या स्टेशन उतरे या गुवाहाटी उतरे। गुवाहाटी से भी बहुत दूरी नहीं है, 12-13-14 किलोमीटर की दूरी है, और कामाख्या से भी 7 किलोमीटर की दूरी है। अतः जहाँ सुविधा हो वहाँ आप रह सकते हैं। हाँ, एक बात पे आपको ख्याल रखना होगा कि दर्शन, अगर आप VIP पास के लिए भी ये लंबी लाइनें लग जाती है, अतः दर्शन करने के लिए जितने सुबह आप पंक्तिबद्ध होंगे उतने आराम से आपको दर्शन होगा। क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत लोग बिना दर्शन के ही लौट जा रहे हैं। दोस्तों, इस प्रकार हमने माँ का दर्शन कर लिया और बहुत जल्दी इस बार माँ का दर्शन करने आया। इसके पीछे कारण ये था कि मैंने एक मन्नत मांगा था और वो मन्नत बहुत जल्द पूरा हो गया, अतः मुझे माँ के पास हाजिरी लगाने आना पड़ा। मैं पहले भी बताया हूँ कि भारत के जितने शक्तिपीठ हैं उन सभी शक्तिपीठों में से ये सबसे जागृत माता हैं। जय माता।